नमस्कार दोस्तों, कानूनी जंग में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र ढवाई नगर हापुड़ रोड के रहने वाले हाजी नईम मलिक से आज हमारे संवाददाता एनके चौधरी ने इंटरव्यू लिया। तो नईम मलिक ने बताया कि मैंने पहले कांग्रेस पार्टी में रहकर एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जब मैंने देखा कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो मैंने अपना मन बीजेपी पार्टी में जाने का बना लिया। इसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बड़े जनशालाप के साथ हुआ, तो मैं भी अपने समाज के 4000 लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी से मिला। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी हौसला अफजाई की, लेकिन इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी के द्वारा बीजेपी पार्टी जा चुका था। हमारे संवाददाता के पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और निस्वार्थ जनता की सेवा करता आ रहा हूँ, जिससे लोग मुझे वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में भी जानते हैं। और सुनते हैं हमारे संवाददाता और हाजी नईम मलिक की बातचीत। आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के एक ऐसे व्यक्ति के पास जो किसी की परिचय या किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है हाजी मलिक। हाजी मलिक एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और जो काम बड़े बड़े करते हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी रहे हैं। इससे पहले किसी पार्टी में थे या नहीं थे ये बताएंगे खुद। और बात करते हैं हाजी नईम जी से। और आजकल वो जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बीजेपी कैसे ज्वाइन की और क्या कुछ अच्छा लगा जो किसी और पार्टी में अच्छा नहीं लगा, जो बीजेपी में अच्छा लगा, वो बीजेपी ज्वाइन की किस लिए और कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। हाजी जी, आप ये बताइए कि जो आप पहले एक बिजनेसमैन थे, आज भी बिजनेसमैन है, अपना एक कारखाना बताया, जैसे कि आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन होते हुए कारखाना चलाते हैं और वरिष्ठ समाज सेवी भी रहे हैं। और इससे पहले किसी पार्टी से आप जुड़े हुए थे? कौन सी पार्टी से आप जुड़े हुए थे पहले? नहीं, पहले हम कांग्रेस से जुड़े हुए थे, काफी पहले 5 साल पहले। उसके बाद में हमें इनका कुछ हालात अच्छे नजर नहीं आए, इनकी नीतियां समझ में नहीं आई। इसके बाद हम भाजपा से जुड़ गए। भाजपा के विचारधारा हमें अच्छी लगी। मेरा मानना तो यह है कि जितना खास तौर से मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान जबरदस्त तरीके से आपस में भाईचारे से रहता है, बहुत इज्जत मिलती है आपस में, एक दूसरे को इज्जत देते हैं। हर त्योहार पे सब आपस में मिलकर बैठते हैं, त्योहार मनाते हैं, बहुत सुकून में है हम लोग। इंडिया का मुस्लिम पाकिस्तान के हालात देखिए जाते हैं, वहाँ तो आपस में वो खुद मरते हैं। तो उससे तो बहुत बेहतर है हमारा इंडिया, बहुत करोड़ों जगह अच्छा है। यानी बीजेपी जो पार्टी है वो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं काम कर रही है, और इसके अलावा जो और पार्टियां थी वो इस स्तर पर नहीं चल रही थी ये काम, मतलब जो जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है। नहीं, अभी आप देखिए बीजेपी के बारे में, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये उद्योग जगत का जो काम सिस्टम बनाया है, ये ऐतिहासिक कदम है, बहुत बड़ा कदम है। किसी मुख्यमंत्री ने आज तक इस बारे में सोचा तक नहीं था। ये इस बात से साबित होता है कि आने वाले 50 साल तक कोई इस चीज को न सोच सकता था जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोची है, और ना ही 50 साल पहले किसी ने ये बात सोची थी। ऐसा लगता है, ऐसा माहौल बन रहा हुआ है इस वक्त, पूरी दुनिया को जोड़ दिया यूपी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये बहुत बड़ा कदम है और देखना आने वाले टाइम में पूरे इंडिया के अंदर हमारी यूपी नंबर 1 पर रहेगी और ये पेरिस की तरह चमकेगी एक दिन। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत है और तमाम हमारे बीजेपी के संगठन और प्रधानमंत्री जी, पूरे हमारे हिंदुस्तान के भाजपा का संगठन और तमाम व्यापारियों की सब आपसी मेहनत है। ये एक दिन बहुत रंग लाएगी और महाराज जी को हम इस चीज का बहुत अपने तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सब खास तौर से मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान कहते हैं हमको क्या दिया है,
अरे आपको इतना मान सम्मान मिल रहा है और क्या चाहिए। कोई माफियाओं पे तो रहम है नहीं, ना अब है ना आगे रहेगा। वो सरकारें दूसरी थी जो माफियाओं को गोद में पालती थी, दूध पिलाती थी, लेकिन महाराज जी के यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। बदमाश किसका हुआ है? बदमाश सबसे पहले अपनों को मारता है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, ये सरकार बहुत अच्छी है सभी मुस्लिम भाइयों से और सभी बुद्धिजीवियों से मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी से जुड़े और अपने कार्य कराएं। और बहुत सुकून है, किसी की भी बेटी किसी भी समय कहीं भी चली जाती है, खुलेआम घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आपका कहना ये है कि जो और पार्टियों ने नहीं किया, जो बाहर से बिजनेसमैनों को बुलाकर यहाँ हर जिले में, यूपी के हर जिले में फैक्ट्री लगाना और रोजगार, गरीबों को रोजगार मिलना, नवयुवकों को रोजगार मिलना, ये ऐतिहासिक कदम है सरकार, ऐतिहासिक कदम है। और जैसे कि हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हमारे जो है डॉक्टर सोमंदर तोमर जी, माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री नहीं, राज्य मंत्री, हमारे राज्य मंत्री जी हैं डॉक्टर सोमंदर तोमर जी, उन्होंने इतनी मान सम्मान देते हैं लोगों को, लोगों का काम करते हैं, लोगों की सुनते हैं। और यहाँ तक कि हम से ये कह रखा है कि भाई आप लोग काम करिए, जनता का काम करिए। और बाकायदा हम लोगों का क्षेत्र में ड्यूटी लगा रखी, किसी को कोई दिक्कत है तो आप देखिए, हमें बताइए, फिर हम हल करेंगे उसका। तो ऐसे 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 लोगों को विधायक बनाना चाहिए, लोगों को समय समय पे। और ऐसे लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मंत्री जी डॉक्टर सोमंदर तोमर जी, और मेरी तो उनके साथ हमेशा दुआ रहेंगी। और मैं उनसे बहुत, हमारे लोग, हमारे तमाम लोग, तमाम क्षेत्र के तमाम वोटर्स बहुत खुश हैं माननीय मंत्री जी से, हमारे सोमंदर जी से। तो हाजी जी, कहीं ना कहीं जैसे कि अभी आगामी होने वाले चुनाव, निकाय चुनाव भी आएंगे महीने 2 महीने बाद में, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो ये सब कुछ मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं, आगामी चुनाव में मेयर का चुनाव की तैयारी हो, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। रही चुनाव के सिलसिले का मसला, हम 10-12 पार्षद लड़ा रहे हैं अपनी पार्टी के, उनमें हम डोर टू डोर जाकर के मेहनत कर रहे हैं। और रही पार्टी की, हम तो कार्यकर्ता है। देखिए, संगठन का काम कार्यकर्ताओं को तो कुछ ना कुछ देना होता है, लेकिन हमारी डिमांड कुछ नहीं है, हमारी डिमांड कुछ नहीं। हम तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, लोगों की सेवा करने का हमारा दिल से बहुत तमन्ना रखते हैं कि हम लोगों को किसी काम आ सके। हाजी जी, एक बड़े दल के साथ में आप बीजेपी जब सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में आए थे, तो आप उनसे मुलाकात, आपने उनसे 4000 लोगों से की, 4000 लोगों के साथ में मिलकर आपने मुलाकात की। लेकिन कहीं ना कहीं जो आवाज जो सुनी थी, जो एक आवाज भी उठी थी, एक पता भी लगा था सूत्रों से कि कहीं ना कहीं सरकार आपको किसी बड़े सम्मानित पद से नवाजने वाली है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में देखिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ऊपर वाला कब किसको क्या दे दे और सरकार किसको क्या दे दे, संगठन किसको क्या दे दे, तो उसको जो भी वो हमें देंगे, हम उस पर बाखूबी खड़े उतरेंगे, मेहनत करेंगे। तो ये थे मेरठ के जाने माने चेहरे हाजी नईम मलिक साहब, जिन्होंने बताया कि मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में काम कर रहा हूँ, ना मेरी कोई सरकार से कोई मांग है या किसी तरह की, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि जो आज तक कोई सरकार नहीं कर सकी या कोई सीएम नहीं कर सका, जो योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है कि हर जिले में फैक्ट्री देंगे, बाहर से लाकर निवेश कराएंगे उद्योगपतियों से और बेरोजगारों को रोजगार। मैं कैमरा मैन नौमान के साथ एनके चौधरी, नमस्कार।